तस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। महाभारत पढ़ते समय कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जो हमें आश्चर्य में डालती है। जैसे कि अगर कोई गरीब कहता है कि मेरी गरीबी दूर करनी है, तो महाभारत मैसेज देता है दान कर। यानी जिसके पास पैसा नहीं है उसको कहते हैं दान कर। अगर जिस दिन तू दान ना करे उस दिन तू परेशान होना, दुख की बात है। दान रोज करना चाहिए। जैसे लुटेरे तुमको लूट रहे और जो दुख होए उतना दुख तुमको उस दिन होना चाहिए जिस दिन तुमने दान नहीं किया। और दूसरा, अगर कोई कहता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे सुख चाहिए, तो महाभारत कहता है अपने दुख को भूल जा, अपने सुख के बारे में सोचना बंद कर। तुम ऐसे दुखी को ढूंढ जिसको तो सुखी कर सकता है। अभी आश्चर्य की बात है, अपने सुख को भूलना है, दूसरों के सुख के बारे में सोचना है, और अगर तुम उसको सुखी करने जाओगे तो तुम सुखी हो जाओगे। इसी बात को जान के एक बार हमारे परम मित्र का बच्चा बीमार पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि बीमारी गंभीर है, कुछ भी हो सकता है। तो उसने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने इसी तत्व ज्ञान को समझकर मैंने कहा तू एक काम कर, तू संकल्प ले ले कि अगर कोई ऐसा गरीब आदमी का बच्चा बीमार पड़े, उसके पास पैसा ना हो लेकिन तेरे पास पैसे हो और तू सहाय कर सके, तो ऐसा संकल्प ले ले, तो ऐसे लोगों की सहाय करेगा, ऐसे बीमार आदमी को मदद करेगा, और देख तेरा बच्चा भी ठीक हो जाएगा। और वो ठीक हो गया। ये नियम है, ये सूत्र है। इसलिए महाभारत को पंचम वेद कहते हैं। आप दूसरों को जो देंगे वो आपको मिलेगा। आपको सुख चाहिए, दूसरों को सुख दो। अपने सुख के बारे में बात करना बंद करो। आपको धनवान बनना है, आपके पास पैसा नहीं है, अपनी गरीबी भूलो, दूसरों को मदद करो, दान करो, और कुदरत तुम्हें ये देना शुरू करेगी। आपके पास ऐसा प्रॉब्लम है, आपके पास नौकरी नहीं, आप किसी छोटे आदमी को नौकरी दिलाने का संकल्प करो, आपको बड़ी नौकरी मिलेगी। आप दूसरों को सुख दो, सुख मिलेगा। दूसरों को दुख दोगे, दुख मिलेगा। अरे महाभारत में तो इतना कहा है कि अगर आप दूसरों को दुख देने के बारे में सोचते भी हो, तो आपने अपने अंदर दुख का बीज बो दिया, वो कल बाहर आएगा। मैंने एक कहानी सुनी थी, कच्छ में जो माता का मढ़ है, वहाँ से कुछ राजवी लोग बाहर जाने वाले थे। तो उन्होंने तय किया कि हम कच्छ में छोटे छोटे गांवों में भी जाएंगे, वहाँ पे रुकेंगे भी, सबसे मिलेंगे भी, और आगे निकलते जाएंगे। अब जैसा ही वहाँ के लोगों को मालूम पड़ा, वे खुश हो गए।
बोलते हमारे यहाँ राजा आएगा। और राजा ने कहा था मैं किसी भी घर में, किसी भी झोपड़ी में मैं आकर रुकूंगा, ये इनका परिवार आएगा रुकेगा। तो सब लोग बहुत खुश हो गए, गांव के गांव सजने लगे, तैयारियां होने लगी। सब लोगों ने अपने घर को साफ किया, रंग लगाया। और कच्छ में तो मालूम है मिट्टी होती है, मिट्टी से घर को साफ करते हैं, सफ़ेद मिट्टी दीवारों पर लगाते हैं। और इन्होंने सब अपना काम शुरू कर दिया। आसपास जो कचरा था, कांटे थे, ये सब दूर किए। उस गांव में, वहाँ से थोड़े दूर एक गांव में एक गरीब लड़की रहती थी। उसका कोई भी नहीं था, माता पिता गुजर चुके थे, अकेली रहती थी, अपना गुजारा कैसे भी कर लेती थी। तो उसने कहा कि वो राजा और ये जो राजवी परिवार आएगा, जब आएगा मैं तो आज से ही घर की सफाई कर लेती हूँ। बाकी गांव वालों ने कहा कि जब फलाने गांव से निकलेंगे तो हम लोग घर को साफ कर लेंगे, अभी क्या है। लेकिन उस लड़की ने कहा नहीं, मैं मेरे घर की सफाई, मेरे घर के आसपास का जो भी ज़मीन है उसको साफ कर देती हूँ, कांटे निकाल लेती हूँ, घर को रंग लगा देती हूँ, मिट्टी लगा देती हूँ और सब कुछ ठीक कर देती हूँ। और फिर मैं उस गांव में जाऊंगी जहाँ से राजा निकलने वाले हैं। मैं राजा के साथ चलूंगी, उनको अपने घर ले आऊंगी। और उसने वैसा किया। उसने घर को सजाया, घर को साफ किया, गाय के गोबर से जमीन को पूरा लिप दिया, सफ़ेद मिट्टी से घर की दीवारें और उसके ऊपर डिज़ाइन किया, तुलसी का क्यारा बनाया, एक मोर बनाया, बाजू में मोरनी बनाई, सब कुछ ठीक ठाक। और जितने आसपास कांटे थे उन कांटों को दूर कर दिया, जितना भी कचरा था आसपास दूर कर दिया। और घर को ताला मार के निकलने वाली थी, तभी एक बूढ़ी औरत आई और साथ में बच्चा था। उसने कहा मुझे एक दिन का, एक रात का सहारा चाहिए, मुझे रुकना है, साथ में बच्चा है। सब लोगों ने इनकार कर दिया था क्योंकि राजा आने वाला था, राजा के लिए सजावट करनी थी और किसी को कौन घर में रोकता है। कितने लोगों ने तो अपने घर के बूढ़े लोग थे उनको भी बाहर निकाल के और किधर भेज दिया था, क्योंकि राजा को दिक्कत किधर भी नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये लड़की बेचारी, इसने कहा मैंने तो घर साफ करके रखा है, यहाँ पे राजा आ सकता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, तुम्हारा बच्चा छोटा है, तुम वृद्ध हो, तुम मेरे घर में रह सकते हो, कोई बात नहीं, राजा आएगा तो देखा जाएगा, अभी तो तुमको ज़रूरत है ना। और उसने अपने घर में उसे जगह दे दी। और उस लड़की ने बोला लेकिन मुझे माफ़ करना, मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मैं तो राजा को देखने के लिए और राजा को लेने के लिए जिस गांव से राजा आने वाले वहाँ जाने वाली हूँ। तो देखो ये खाना है, इधर छाछ है, इधर हमने रोटी बना के रखी है, इधर दूध है, पास में गाय है, इधर बकरी को बांध के रखा है, तुमको दूध चाहिए दूध ले लेना, जितनी छाछ चाहिए छाछ ले लेना। और यहाँ पे आटा है, यहाँ पे रोटी तैयार है, रोटी को रखा है, यहाँ पे आलू है, यहाँ पे प्याज है, यहाँ पर मूंग है, सब कुछ तैयारी है, सब जगह बता दी। और उसने कहा मैं जा रही हूँ राजा को लेने के लिए। और वो निकली तो पहुँची गांव में। और गांव में जैसे पहुँची, बहुत से लोग वैसे वहाँ पे आए थे, तो वहाँ पे पहुँची तो मालूम पड़ा अरे वो तो निकल गए यहाँ से। और निकल गए हैं तो कहाँ गए? अरे जो पास में जो गांव है ना, उस गांव में, एक छोटे से गांव में उन लोग पहुँच गए हैं।
अरे सब भागे, और लड़की ने अंदाजा लगाया, अरे वो तो मेरे गांव में आ गए। मेरे गांव में आ गए? कहाँ आ गए, मुझे मालूम नहीं पड़ा। और वो भागते हुए आई, और आते आते मालूम पड़ा, अरे वो जो राजवी परिवार है ना, तो उसके साथ जो मालूम पड़ा कि ये तो तेरे घर में ही है। उसने बोला ऐसे कैसे, वो तो बुढ़ी थी। अरे बोलता बुढ़ी ही राजमाता थी, और जो छोटा लड़का है ना वो राजा था, वो नया राजा बना है, वो नया राजा बनाया है। और इसकी माँ संस्कार देने के लिए वो हर गांव में छोटे छोटे गरीब घरों के घर में लेके जा रही है, ताकि वो राम जैसा राजा बने। और देखा तो वही राजरानी उसके घर में थी जिसको इसने घर दिया था, जिसको इसने रात को रोकने के लिए बच्चों के लिए दूध वगैरह देके जो फैसिलिटी दी थी। तो उसके घर पे ही वो राजा आया और राजमाता आई। उसने कहा मेरे भाग्य खुल गए, मेरा जीवन कितना बढ़िया हो गया। असल में क्या काम आया, उसने एक गरीब को सहारा दिया, और असल में क्या हो गया, एक राज रानी को उसने अपना स्थान दिया, एक बड़े होने वाले राजा को उसने अपना घर दिया, उसका सौभाग्य खुल गया। हुआ क्या, एक ही थियरी, दूसरों को सुख देने वाले को सुख मिलता है, दूसरों के दुखड़े दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। ये हमने गीत सुना है, कभी इसका महत्व नहीं समझा। बाकी लोगों ने इनकार कर दिया, नहीं राजा आने वाला है, ये हमने घर की सफाई राजा के लिए की है, हमने घर को सजाया है राजा के लिए, हमने कांटे दूर की है राजा के लिए। लेकिन इस लड़की ने कहा नहीं, ये वृद्ध है, छोटा बच्चा है, इसको सहारा देना चाहिए। और सहारा दिया तो उसको क्या से क्या मिल गया। तो दूसरों को जो देता है, दूसरों को जो सुख देता है वो पाता है। और इससे उल्टा क्या हो सकता है, दूसरों को दुख देने वाले को क्या मिलेगा, दुख मिलेगा। दूसरों को परेशान करने वाले को क्या मिलेगा, परेशानी मिलेगी। और जितना आदमी कमजोर गरीब उसको दुख दिया, सताया, वैसी भाषा बोली, तो क्या हो गया, अपने लिए बहुत सारे दुख पैदा किए। और इसको तो कोई भी दूर नहीं कर सकता, क्योंकि ये कुदरत के नियम है। कुदरत के नियम किसने बनाए हैं, कुदरत के नियम भगवान ने बनाए हैं। तो भगवान अपने नियम कैसे तोड़ेगा। तो अगर सुखी होना है तो एक ही रास्ता है, दूसरों को सुख दो। दुखी बनना है, कोई नहीं चाहता ना दुखी बनना, लेकिन दूसरों को दुख देते हैं। वेद व्यास ने कहा है कि देखो, पुण्य करोगे तो सुख मिलेगा, पाप करोगे तो दुख मिलेगा। और जिसको विकास चाहिए, जिसको आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने वाले को क्या करना है, आगे बढ़ने वाले को पुण्य करना है। पुण्य ही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। पाप करके तुम सफलता की आशा रखोगे, ये गलत होगा। भगवान तुम्हारा दिमाग ही उल्टा चलाएगा। हर एक कार्य में तुम उल्टा सोचना शुरू करोगे, जिससे तुम्हारा नुकसान होता है। इसलिए पुण्य करो, पुण्य करो, और पाप कभी मत करो। और परम पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते थे कि तुमको जीवन में विकास करना है तो पुण्य और विकास करते रहो। जिस दिन तुम रुक जाओगे तो रुकना कभी नहीं होता है, या पतन होता है या विकास होता है। और आदमी को 24 घंटा विकास के बारे में सोचना है, यानी अच्छी सोच रखनी है, अच्छी वाणी रखनी है, अच्छी सद्भावना रखनी है, और अच्छे कर्म करने हैं। ये 4 इतने सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन आदमी फिर भी उल्टा, वो बोलता है तो दूसरों को दुख बैठे ऐसा बोलना, दूसरों को दुख हुए ऐसी बातें करना, ऐसा व्यवहार करना। और फिर बोलता है कि सुख काहे को नहीं आता। सुख कहाँ से आएगा, तुमने नियम तोड़ते जाने की आदत रखी है, इसलिए सबको तुम सुख देना पड़ो। और उस दिन कैसे होता है, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिस दिन हम अपना विकास को बंद कर देंगे,
तो हमारी जो बुद्धि का विकास करना है वो बुद्धि का विकास कम हो जाएगा। तो बुद्धि क्या करेगी? बुद्धि विनाश का काम करेगी। अध्यात्म जिससे तुम आगे बढ़ सकते हो, उस अध्यात्म में तुमने गलत काम किया तो तुम क्या करोगे? अंधश्रद्धा और गलत परंपराओं में गिर के तुम दुखी होते जाओगे और भावनात्मक तुम्हारे अंदर भावनाएं अच्छी नहीं आएगी। ईर्ष्या, द्वेष, ये चीज़ें ऐसी तुम्हारे अंदर आते जाएगी और ये ईर्ष्या, द्वेष तुमको इतना दुखी करेंगे, इतनी शारीरिक बीमारियां आएगी, इतनी मानसिक बीमारियां आएगी, इतनी भौतिक जो समृद्धि है वो रुक जाती है। ये सिंपल हमारे ऋषि मुनि ये सारी चीज़ें हमको दे गए। परम पूज्य गुरुदेव ने इसके बारे में हमको कितना समझाया है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? ये तो सुनने के लिए, दूसरों को सुनाने के लिए, अपने को तो फलाने फलाने कलर के कपड़े पहनने हैं, बहुत हो गया। ये ऐसा नहीं होता है। तो तुमको ये तुम्हारे साथ ही, और ये समझ, ये ज्ञान तुम्हारे साथ भी है। तुम अंतरात्मा को पूछोगे ना तो तुमको जवाब मिलेगा। एक कहानी थी, एक आदमी, उसको लगता है कि मुझे ज्ञान चाहिए, अध्यात्म का ज्ञान चाहिए। तो लोगों ने कहा कि भाई देख, हिमालय पे है ना, हिमालय पे पर्टिकुलर एरिया में वहाँ पे एक संत रहते हैं, वो गुफा में रहते हैं, और वहाँ पे तुम उनके पास जाओगे तो वो तुमको ज्ञान देगा, क्योंकि अल्टीमेट नॉलेज, संपूर्ण अंतिम ज्ञान उसके पास है। उसके जैसा ज्ञानी कोई नहीं है। तुम जाओ, उनके पास ज्ञान प्राप्त करो, वो तुम्हें ज्ञान देगा। वो बेचारा रहता था राजस्थान, राजस्थान का रेगिस्तान, काटे काटे धूप। ये पुराने ज़माने की बात है, जब कोई गाड़ियाँ बाड़ियाँ भी नहीं थी, पैदल चल चल के फिर आया उत्तराखंड, यूपी, ये कई नदियाँ, कई पर्वत, कई बर्फ, उसको पार करते 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 वो हिमालय के पास आया। फिर हिमालय चढ़ा, वहाँ की ठंडी, वहाँ पे गिरता हुआ पानी अचानक थम जाता था और वो बर्फ बन जाता था। फिर थोड़ी सी गर्मी बढ़ती थी, फिर अचानक पानी नीचे गिरता था। ये सब मुसीबतें सहन करते 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 वह वहाँ पे हिमालय पे पहुँचा, जहाँ पर वो तत्वज्ञानी जो संत रहता था, जिसके पास पूर्ण ज्ञान था, वो आया। वहाँ पे अंधेरे में, केव में वो संत बैठे थे। वो घोड़े पर आया था, घोड़े को बाजू में रखा और उसने आवाज़ उठाई, हे ज्ञानदाता, मुझे ज्ञान दो, मैं दूर से आया हूँ, मुझे ज्ञान चाहिए, आप मुझे ज्ञान दो। ज्ञान कहाँ है? अंधेरे में से वे संत आए और उसने कहा, तुझे ज्ञान चाहिए? हाँ। तेरा घोड़ा किधर है? मेरे पास है। तेरा घोड़ा जिधर है उधर ज्ञान है, ऐसा बोल के संत अंदर चले गए। ये पागल हो गया, ये क्या हुआ? मैं इतना दूर आया हूँ, मुझे ज्ञान नहीं दे रहा है, और बोलता है घोड़ा जहाँ है वहाँ पर ज्ञान है। तो घोड़ा तो मेरे पास है। और उसको अचानक अनुभूति हुई, जिस तरह घोड़ा मेरे पास है वैसे ज्ञान भी मेरे पास है, मेरे हृदय में छिपा हुआ है। फिर उसको गीता का वचन याद आया, अहम वैश्वानरो भूत्वा सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट। फिर उनके गुरुजनों की बात आई, अंतरात्मा ही सब कुछ है, हमारे भीतर ही भगवान है, न काशी में, न मथुरा में, न हिमालय में, भगवान हमारे अंदर है। और उसको उसी क्षण आत्मज्ञान हो गया, केवल ज्ञान हो गया। तो देखो, ये चीज़ें हमारे पास, हमारे साथ है। उसके लिए वो सचमुच का भीतर से ज्ञान जानने के लिए कुछ मौका, क्योंकि ये जो चला, इसने जो तप किया, रेगिस्तान, नदियाँ, पर्वत,
बर्फ ये सब पार किया और अचानक उस संत के एक ही वचन, जहाँ घोड़ा है वहाँ ज्ञान है, तो उसने कहा घोड़ा तो मेरे पास है, आंसर मिला ज्ञान भी मेरे पास है। और फिर कुछ बातें याद आई और उसे ज्ञान मिल गया। तो ज्ञान हमारे पास है। परम पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज में भी भटका हुआ देवता का मंदिर बनाया है। अब हम उसको किस तरह ले रहे हैं? आए, आईना में मुंह देखा है, वो किया, निकल गए, क्या तत्व ज्ञान प्राप्त करेंगे, क्या ज्ञान प्राप्त करेंगे? लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो भटके हुए देवता के मंदिर में ज्ञान प्राप्त करके गए, वेद उपनिषद के वचन समझ कर गए और उन्होंने महसूस किया भगवान मेरे साथ है, मेरे भीतर है, चारों ओर परमात्मा ही परमात्मा है। और उन्होंने जो सुख, शांति और अपना जो मस्ती पाया वो शब्दों में भी नहीं कह सकते। लेकिन ये बात कैसी है, हम किस तरह रह रहे हैं? हंसी मजाक में ले लिया, गुरुदेव क्या कर सकते हैं, उन्होंने तो दिया, बहुत दिया देने वाले ने। लेने वाले भी तो चाहिए ना, लेने वाले नहीं मिलेंगे तो देने वाला क्या करेगा? गुरुदेव ने ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत सी कही है, लेकिन हम लोग कभी इसके बारे में सोचते नहीं और हम लोग कभी गंभीरता से भी लेते नहीं। एक बार क्या हुआ था, लायन को, शेर को लगा, सिंह को लगा मैं जंगल का राजा हूँ, लेकिन एक खुशी होती है ना, अगर दूसरा कोई कहे, सलाम करे, आप राजा हो, आप महाराजा हो, आप महान हो, ऐसा कोई कहे तो अच्छा लगता है ना। गुरुदेव कहते हैं कि देखो, एक सामान्य सीधी सादी जिंदगी जियो, बड़प्पन की बात नहीं करनी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बड़प्पन, हम ऐसे, हम वैसे, हम वो है, वो है, वो है, ऐसा बोलते बोलते इतने अहंकारी बन जाते हैं, इतने अहंकारी बन जाते हैं कि सामान्य आदमी को हम पूछते तक नहीं। तो ये ऐसा ही आदमी सिंह बोलता है कि मैं प्रशंसा करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। तो गया वो एक ससे को पूछा, ए ससे बोल मैं कौन हूँ? उसने कहा महाराज अब तो राजा है, जंगल के राजा है। सिंह बोला ओके ठीक है, जा भाग। हिरन को पकड़ा, हिरन से पूछा, हे हिरन जंगल का राजा कौन है? हिरन ने कहा महाराज आप हैं, आप हैं जंगल के राजा। फिर उसने जिराफ को पूछा, ए ऊंचा ऊंचा जिराफ, उसने बोला ए जिराफ बता जंगल का राजा कौन है? जिराफ ने जो अपना सर था वो एकदम नीचे लाया, नीचे लाया, आंखें मिलाई और कहा महाराज आप हैं। फिर वो आगे बढ़े, वहाँ पे उनको हाथी मिला, ऊंचा हाथी। उसने बोला हे हाथी बता जंगल का राजा कौन है? हाथी ने अपनी सूंड से सिंह को पकड़ा, गोल गोल घुमाया और जोर से पटक दिया। सिंह की हड्डियां टूट गई। वो बोला अरे हाथी तुझे नहीं मालूम था तो गुस्सा क्यों करने का, बोलने का नहीं मालूम। अब गुरुदेव कहते हैं ऐसे अहंकारी लोग हैं ना, पटके जाते हैं मार खाते से, कुदरत हो या सामने कोई इंसान, ऐसा होता है। तो कभी भी महान बनो, अंदर से, बाहर से नम्र रहो और नम्रता से जीते जाओगे तो कभी मार नहीं खानी पड़ेगी, न कभी कोई पटकेगा, न कभी रोना करना पड़ेगा। ये कुदरत भी नहीं छोड़ती है, इंसान भी नहीं छोड़ते हैं। इसलिए सीधी सादी जिंदगी जीनी है, दूसरों को सुख देने हैं। ढूंढो तुम किसको सुख दे सकते हो, ढूंढो तुम किसकी सेवा कर सकते हो। अगर तुम्हारे आसपास तुम्हारे घर में वृद्ध है, नसीबदार समझो, तुम उनकी सेवा करके तुम बहुत कुछ पा सकते हो।
बहुत धन, बहुत सुख, बहुत उज्जवल भविष्य, लेकिन उन्हें परेशान करके उतना ही नरक पैदा कर सकते हो। क्या करना है ये हमारे शास्त्रों में बताया है, परम पूज्य गुरुदेव और ऐसे कितने संत हमारे भारत में हुए हैं जिन्होंने सही जीने का मार्ग बताया है। तो हमको इस तरह से चलना चाहिए। सिंपल फॉर्मूला, सुख चाहिए, अपने सुख को भूल जाओ, दूसरों को सुख दो, अल्टीमेटली क्या होगा, तुमको इतना बड़ा सुख मिलेगा जिसका तुमने कभी अंदाज भी नहीं किया था। आज के लिए बस इतना।